हेलो फ्रेंड्स, आज हम लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानी 3 क्वेश्चंस की समरी हिंदी में सीखेंगे। किसी राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा को अपने 3 सवालों का जवाब चाहिए था। राजा को लगता था कि अगर उसे इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा तो वह अपने किसी भी कार्य में असफल नहीं होगा। राजा का पहला सवाल था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है। राजा का दूसरा सवाल था कि कौन से लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, किन लोगों पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजा का तीसरा और आखिरी सवाल था कि कौन सा कार्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमें कौन सा कार्य सबसे पहले करना चाहिए। राजा ने कई विद्वानों से इस बारे में बात की, पर उसे कोई भी सही जवाब नहीं मिला। राजा ने ठान लिया था कि उसे अपने तीनों सवालों का सही जवाब चाहिए। राजा ने डिसाइड किया कि वह एक प्रसिद्ध योगी के पास जाएगा और अपने तीनों सवालों का जवाब ढूंढेगा। राजा ने अपना भेष बदला और साधारण से कपड़ों में उस योगी के घर गया। राजा ने अपने सभी सैनिक और रक्षक भी पीछे छोड़ दिए। पहुंचने पर राजा ने देखा कि योगी अपनी झोपड़ी के बाहर खेत में खुदाई कर रहा था। राजा ने योगी के पास जाकर अपने तीनों सवालों का जवाब मांगा। योगी ने राजा की बात सुनी, परंतु बिना जवाब दिए अपने खेत में काम करता रहा। काफी समय बीतने के बाद राजा ने योगी से कहा, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर के लिए मैं आपका काम कर देता हूँ। योगी ने राजा को धन्यवाद कहा और कुदाली राजा को देते हुए जमीन पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। राजा शाम तक खेत में काम करते रहे। आखिर में राजा ने कुदाली को जमीन पर रखा और योगी से कहा, हे विद्वान योगी, मैं तो आपके पास अपने 3 सवालों का जवाब लेने आया था। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझसे कह दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। उसी समय जंगल की तरफ से एक घायल आदमी उनकी तरफ आया। उस घायल आदमी ने जोर से अपने हाथों से पेट को दबाया हुआ था। हाथों के नीचे से खून बह रहा था। जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर गया। राजा ने उस घायल आदमी के घाव को अच्छे से साफ किया और तब तक मरहम पट्टी करते रहे जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। राजा उस योगी की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया। राजा अपने सफर और खेत में काम के कारण इतना थका हुआ था कि वह दहलीज पर ही बैठा हुआ सो गया। राजा पूरी रात सोता रहा। जब राजा सुबह उठा तो कुछ क्षणों के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ पर है। घायल आदमी को होश आ चुका था। घायल आदमी ने राजा से उसको माफ करने के लिए कहा और राजा को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। राजा ने कहा कि वह नहीं जानता है कि वह किस बात की माफी दे। उस घायल आदमी ने बताया कि वह राजा का दुश्मन था और वह राजा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। उसने कहा, मैं जानता था कि आप यहाँ पर योगी को मिलने अकेले आए हैं। मैंने ठान लिया था कि यहाँ से वापसी में मैं आपको मार दूंगा। पूरा दिन बीतने पर भी आप यहाँ से वापस नहीं लौटे। फिर मैं आपको ढूंढने के लिए निकला, लेकिन आपके सिपाहियों और रक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं उनसे बचकर निकल आया, परंतु मैं मर गया होता अगर आपने मेरे घाव में से खून बहना ना रोका होता। घायल आदमी भावुक हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजा का वफादार रहेगा। राजा ने उस घायल आदमी को माफ कर दिया और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। जब राजा वहां से जाने लगा तो उसे अपने 3 सवाल याद आए। उसने एक बार फिर से योगी के पास जाकर उन 3 सवालों का जवाब ढूंढना चाहा। योगी अपने खेत में बीज बो रहा था। उसने राजा के सबसे पहले सवाल का जवाब दिया। फ्रेंड्स, सवाल आपको याद होगा। सवाल था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही समय क्या होता है। योगी ने जवाब दिया कि सबसे सही समय वह था जब राजा ने खेत में उनकी मदद की। योगी ने समझाया कि यदि राजा को योगी पर दया ना आई होती और वह उनके खेत की खुदाई ना करते तो वह यहाँ से चले गए होते, तो उनके दुश्मन ने उन्हें वापसी में मार दिया होता। तो इसलिए सबसे सही समय वह था जब वह उनकी खेत की खुदाई कर रहे थे।
और सबसे महत्वपूर्ण आदमी वे खुद थे और उनकी भलाई करना उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद जब वह घायल आदमी हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम उसके घाव को नहीं देखते तो वह मर जाता और तुम दोनों में कभी सुलह नहीं होती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। योगी ने ये बात समझाई कि प्रेजेंट मोमेंट यानी कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में ही हमारे पास शक्ति होती है कुछ करने की, कोई भी कार्य कर दिखाने की। योगी ने राजा के दूसरे सवाल का जवाब दिया और कहा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम अभी हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में वह आदमी दोबारा तुम्हें मिलेगा या नहीं। उस योगी ने राजा के तीसरे सवाल का भी जवाब दिया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में इसी कार्य के लिए भेजा गया था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा।